दोस्तों, आज हॉर्मुज के समुद्र में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्योंकि पहली बार ईरान ने सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि सीधे अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाकर दुनिया को संदेश दे दिया, हम झुकेंगे नहीं। और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन से लेकर तेल बाजार तक हर जगह बेचैनी है, डर है, घबराहट है। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर जहाजों पर जबरदस्त हमला किया। मिसाइलें दागी गई, ड्रोन छोड़े गए और हालात ऐसे बन गए कि अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा। जी हां, वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखाता है, आज हॉर्मुज में पीछे हटता दिखाई दिया। तस्वीरें बीती रात की हैं। आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। तेहरान के ऊपर मिसाइलें इंटरसेप्ट होती दिखी। अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने की खबरें सामने आई और उसके बाद ईरान ने जवाब नहीं दिया बल्कि ऐसा पलटवार किया जिसकी गूंज सीधे अमेरिकी मीडिया तक पहुंच गई। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को हॉर्म्यूज स्ट्रेट से हटना पड़ा। सोचिए दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। आईआरजीसी यानी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐसा हमला बोला कि अमेरिकी जहाजों को अपनी आखिरी रक्षा प्रणाली तक एक्टिव करनी पड़ी। च्यूज गन, वो सिस्टम जो तब इस्तेमाल होता है जब खतरा जहाज के बेहद करीब पहुंच चुका हो। मतलब साफ है, ईरानी हमलावर नावें और ड्रोन इतने करीब आ गए थे कि अमेरिकी नेवी को खुद को बचाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करनी पड़ी। अब जरा तस्वीर समझिए। 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज में आगे बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका वहां अपना दबदबा कायम करना चाहता था, समुद्री रास्तों पर कंट्रोल चाहता था, माइंस हटाने और ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी ईरानी तेज रफ्तार नावों का झुंड सामने आ गया। चारों तरफ से घेराबंदी, ऊपर ड्रोन, दूर से मिसाइल लॉन्च और फिर समुद्र के बीचों बीच शुरू हुआ वो खेल जिसने अमेरिका को भी हिला दिया। अमेरिकी अधिकारी खुद मान रहे हैं कि यह हमला पहले हुए हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा था। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान सिर्फ हमला कर रहा था या फिर वो अमेरिकी जहाजों को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था? सोचिए, अगर बीती रात ईरान 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर कब्जा कर लेता तो दुनिया की राजनीति में भूकंप आ जाता। ट्रंप तो एक सैनिक के पकड़े जाने पर बौखला जाते हैं। अगर पूरा युद्धपोत हाथ लग जाता तो वॉशिंगटन की हालत क्या होती? लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? ईरान डर नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, ईरान गिड़गिड़ा नहीं रहा, बल्कि खुलकर कह रहा है, ना हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेंगे, ना हॉर्मुज से पीछे हटेंगे, ना दबाव में आएंगे। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ईरान साफ बोल रहा है, या तो प्रतिबंध हटाओ, या हमारे फ्रीज एसेट्स वापस करो, या फिर हॉर्मुज में हमारी शर्तें मानो। मतलब सीधा संदेश, अब फैसला ताकत से होगा। इसी बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम फिर एक्टिव कर दिए गए। आईआरजीसी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ईरान छिपकर हमला नहीं कर रहा, खुलकर जिम्मेदारी ले रहा है। यानी ये कोई शैडो वॉर नहीं रह गई, अब ये सीधी टक्कर है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी माना कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन को ईरानी ड्रोन, मिसाइलों और छोटी नावों ने घेर लिया था। अमेरिका कह रहा है कि हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो फिर अमेरिकी जहाज पीछे क्यों हटे? अगर खतरा नहीं था तो फिर आखिरी रक्षा प्रणाली क्यों एक्टिव करनी पड़ी? दोस्तों, इतिहास में पहली बार दुनिया ऐसा दृश्य देख रही है जहां अमेरिका को खुलकर चुनौती दी जा रही है और चुनौती देने वाला देश पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान का संदेश साफ है, अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो जवाब समुद्र से लेकर आसमान तक मिलेगा। और यही वजह है कि अब दुनिया को डर सिर्फ जंग का नहीं बल्कि उस जंग के अगले चरण का है। क्योंकि अगर यह टकराव और बढ़ा तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हॉर्मुज में इस वक्त हजारों जहाज फंसे हुए हैं, हजारों नाविक समुद्र में रुके पड़े हैं, तेल बाजार कांप रहा है और दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला धमाका कहां होगा। लेकिन दोस्तों,
सबसे खतरनाक बात अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ने सीज फायर तोड़ दिया, तो ट्रंप ने तुरंत सफाई दी, नहीं नहीं, सीज फायर अभी लागू है। यानी कहीं ना कहीं वॉशिंगटन को भी समझ आ चुका है कि इस बार मामला आसान नहीं है, क्योंकि सामने कोई कमजोर देश नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क खड़ा है जो हर हमले के बाद और ज्यादा खतरनाक होकर लौट रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें हॉर्मुज पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इस समुद्र में आग और भड़की तो उसकी लपटें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेंगी, दुनिया की हर राजधानी तक जाएंगी। और दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बीती रात सिर्फ मिसाइलें नहीं चली, बीती रात अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज पर भी हमला हुआ है। जी हां, दुनिया जिस अमेरिकी नेवी को अजय मानती थी, आज वही नेवी हॉर्मुज में घिरती हुई दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, यह दावा कोई ईरानी चैनल नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी मीडिया और सेंटकॉम के बयानों से निकलकर सामने आ रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, समुद्र का काला अंधेरा, चारों तरफ तनाव, ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं, रडार लगातार बीप कर रहे हैं, और अचानक ईरानी स्पीड बोट्स का झुंड अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ बढ़ना शुरू करता है। पहले चेतावनी, फिर फायरिंग, फिर मिसाइल लॉन्च, और उसके बाद शुरू हुआ वो समुद्री संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को स्क्रीन से चिपका दिया। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमारे किसी जहाज को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों, अगर नुकसान नहीं हुआ तो फिर पूरी दुनिया में इतनी बेचैनी क्यों है? तेल बाजार क्यों कांप रहा है? व्हाइट हाउस लगातार सफाई क्यों दे रहा है? सच्चाई यह है कि ईरान ने इस बार अमेरिका को यह एहसास करा दिया है कि मिडिल ईस्ट अब इराक या अफगानिस्तान नहीं है। यह वो इलाका है जहां हर समुद्री रास्ता, हर बंदरगाह, हर तेल टैंकर अब युद्ध का हिस्सा बन चुका है। और इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा संदेश दिया। तेहरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया, मिसाइलों पर शहीद कमांडरों की तस्वीरें लगाई गईं, ड्रोन लॉन्च करने से पहले नारे लगे। मतलब साफ है, ईरान इस जंग को सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं, बल्कि इज्जत की लड़ाई बना चुका है। और दोस्तों, जब कोई देश जंग को इज्जत से जोड़ देता है, तब उसे डराकर हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा अमेरिका की हालत समझिए। वॉशिंगटन चाहता था कि धमकी देंगे, प्रतिबंध लगाएंगे तो ईरान दब जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, हॉर्मुज से पीछे नहीं हटेंगे, प्रतिबंध हटाओ वरना जवाब मिलेगा। और अब वही जवाब अमेरिका को समुद्र में दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने खुलेआम कहा कि उसने अमेरिकी यूनिट्स पर मिसाइलें दागी। मतलब अब कोई पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बची, यह खुली चुनौती है। और दोस्तों, अगर यह टकराव यही नहीं रुका तो अगला चरण और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, पूरी दुनिया इसमें खिंच सकती है।